करने वाले हैं नरियावली विधानसभा की। वैसे तो ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। कुल मिलाकर 90 से देखें तो 5 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतने में कामयाब रही। पिछली बार 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी। प्रदीप लारिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए और सुरेंद्र चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2023 में क्या होगा, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, क्या है यहाँ के लोगों के मन में, तो आज बात करने वाले हैं नरियावली विधानसभा का और जायका लेंगे इसी विधानसभा का। तो चलते हैं, लेते हैं नरियावली विधानसभा का चुनावी जायका। सागर की नरियावली विधानसभा जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, 1990 से अब तक 5 बार जनता ने बीजेपी को यहां से मौका दिया है। वर्तमान विधायक प्रदीप लारिया पर जनता 3 बार से लगातार विश्वास जताते आ रही है। 2018 में लारिया ने कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी को चुनाव हराया, लेकिन इस बार जनता के मन में क्या, तो सबसे पहले हम इसी विधानसभा के मकरोनिया चौराहे पर पहुंचे। सुबह का वक्त है, कोई गर्मा गर्म समोसे लेने पहुंचा है तो किसी को अपने रोज का काम है और हमारा काम चुनाव का जायका लेना है। मैं इस वक्त नरियावली विधानसभा क्षेत्र में हूँ। नरियावली वैसे तो एक स्थान अपने आप में है, लेकिन सागर का कुछ क्षेत्र भी नरियावली में जुड़ता है और ये चौराहा है जो मकरोनिया, वो नरियावली विधानसभा में आता है। आप देखिएगा कि नरियावली जब इस चौराहे को देखते हैं तो समझ आता है कि यहाँ से दिन भर आने जाने वाले लोग गुजरते रहते हैं। सुबह का वक्त होता है तो गर्मा गर्म समोसे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, चाय की दुकान है, तो लोग यहाँ पहुँचते रहते हैं। तो हम आज लोगों से ही समझेंगे कि आखिर नरियावली को लेकर लोगों के मन में क्या है। सीधा समझ लेते हैं, क्या होगा नरियावली चुनाव में इस बार नरियावली की विधानसभा? अभी चुनाव बहुत दूर है। नहीं तो मन तो बना रहे होंगे मतदाता, अब चुनाव दूर है लेकिन इतना दूर भी नहीं है ना। मतदाता के ऊपर है, मतदाता क्या सोचता है। मतदाता का अपना मत है, ये किसी का मत कोई नहीं बता सकता। अच्छा, सरकार के कामों से कितना संतुष्ट? कौन सी सरकार ठीक काम करती है, बीजेपी कांग्रेस? सरकार के काम से उतना संतुष्ट नहीं है अभी वर्तमान में। बीजेपी की सरकार से आम जनता उतना संतुष्ट नहीं है। और वो सब किया है, लाडली बहना ये सब लेकर आई, ये इससे कुछ नहीं है। लाडली बहना ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता अपना जो मूड बना चुकी है वो अपना बना चुकी है। और यहाँ के जो विधायक है नरियावली के प्रदीप लारिया, उनकी क्या पोजीशन? नहीं, वो पोजीशन उनकी कुछ ऊपर, वो बहुत अच्छे आदमी है। हाँ, उनकी पोजीशन कुछ भी हो, पोजीशन कुछ भी हो, बहुत बड़ी बात, बढ़िया। हाँ, आदमी अच्छे हैं वो। हाँ, क्या प्रदीप लारिया जीतेंगे इस बार चुनाव? सर जीत सकते हैं। हाँ। जीत सकते क्यों बोल रहे हैं? सर जीतेंगे। कैसी स्थिति है उनकी? आज बढ़िया काम किया उन्होंने? हाँ, काम तो किया है। बाकी मिलता जुलता सब चलता रहता है। मोदी की वजह से सब चलता है। मोदी की वजह? मोदी की वजह। अच्छा, मोदी के मोदी कारण बहुत ज्यादा पहचानते। मोदी के लाने जनता बहुत चाहती मोदी को? बहुत चाहे। क्यों चाहती इतना मोदी को? क्या है कि हर क्षेत्र में उनका नाम है, हर तरफ वो हर तरफ ध्यान देते, देश विदेश जनता पे, और जो ऐसे कारीगर हैं तो सब पे उनकी ध्यान देते। आप लोग सब वोट करने वाले हो? वोट डालोगे? हम लोग? हाँ, अब वोट तो डालोगे 18। हाँ, वो तो डालेंगे। किसको डालोगे, बीजेपी को कांग्रेस को? डालेंगे तो कांग्रेस को। मुझे बीजेपी का काम नहीं समझ में आया। नहीं आ रहा है? कर तो खूब रही, दिखा तो खूब रही। क्या शो ऑफ है ये? हाँ। क्या काम किया है? कुछ लगा नहीं था। 2 दिन पहले आया तो लगा दी। कोई रोड नहीं बनी थी, पूरी रोडें खाली डली थी, पूरे गड्ढे थे सामने। अब 2 दिन वो आने लगे तो काम होने लगा, वरना पूरी रोड देख लेते आप चल नहीं सकते थे। ये रेलिंग ये सब पूरा भी तैयार किया, कुछ भी नहीं था चौराहे पे। और विधायक जी क्या स्थिति नरियावली की? किसी का कोई काम नहीं रहता, वो तो सिर्फ कोई आ रहा है तो आ गए, वरना कोई का कोई काम नहीं। देखिए, आप गर्मा गर्म समोसे तैयार हो रहे हैं। कब से बेल रहे हैं समोसे? सवेरे से। कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल। 20 साल से यही कर रहे हैं। पैसा बढ़ा है कि नहीं? पैसा नहीं बढ़ा है। क्यों? बढ़ा नहीं है। पहले कितना मिलता था? पहले तो 250 मिलती, अब कितने मिल रहे हैं? अब 280 मिल रहा है। 280। 280, 30 रुपए बढ़ गए। अच्छा, चुनाव में क्या करोगे इस बार? कमल को वोट करोगे, पंजे को? कमल को। कमल में क्या है ऐसा? कमल में है ऐसा। हाँ। और का कमल ही खोजते हैं। कमल ही को जीता।
ठीक है, कमल को जिताइए आप, क्या दिक्कत है? जो आपको मन में आए वो करिए आप। अब बहुत लोग हैं यहाँ पहुँचते हैं। देखिए सुबह गर्मा गर्म समोसे होते हैं तो दुकान में बड़ी भीड़ लगी रहती है। क्या होगा यहाँ विधानसभा में इस बार? अच्छा ही होगा सर। अब तो किसका अच्छा होगा? सरकार का, जनता का, सबका। कौन सी सरकार बनेगी, बीजेपी की कांग्रेस की? जैसा देखे जाएगा सर, क्या कहते। चलिए, तो तमाम लोग हैं और अपने अपने तरीके से। हम तो निकले हैं जायका चुनाव का लेने, नरियावाली विधानसभा का। कहीं और चलेंगे, लेंगे चुनाव का जायका। सागर बुंदेलखंड में आता है, यहाँ लोगों का अंदाज बड़ा ठेठ होता है। चुनाव की बात भी उसी अंदाज में करते हैं। पान की दुकान से लेकर चाय की दुकान तक जायका चुनाव का बहुत कुछ कह देता है। आपके विधायक कैसा काम करा है? विधायक से कितना संतुष्ट? भी कराते हैं काम, जो होता रहता है करते रहते हैं, जो उनका मांग होता है वो भी करवाते रहते हैं। सबको काम करते हैं विधायक। विधायक के कारण वोट करोगे या मोदी के कारण वोट करोगे? नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए अपन वोट करते हैं। शुरू से करते हैं हम लोग, तो बीजेपी में जुड़े थे हम लोग शुरू से। हम लोग आज जब से उम्र है हमारी, जब से हमने 18 साल की वोट हुई तो जब से हमने वोट बीजेपी में डाली शुरू से। हाँ, आप क्या करने वाले हैं? सही है, और नरेंद्र मोदी है सही। मोदी के कारण जाओगे? मोदी के कारण। और प्रदीप लारिया? प्रदीप लारिया भी सही है, लेकिन मोदी है जो बाची जल गई है। मोदी को अलग ही है कारीगर। मोदी से चल रहा हो देश। 24 के आवे के बाद और ज्यादा बदल है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा हो यहाँ से उनके चल रहा है, उनकी बातचीत के हिसाब से। कह रहे हैं क्या होगा इस बार? प्रदीप लारिया की क्या पोजीशन है? प्रदीप लारिया तो नहीं, मगर ये है कि हाँ नरेंद्र मोदी है। मोदी तो मोदी है, शेर का बच्चा है, हमेशा शेर ही रहेगा। अच्छा, अरे क्या क्यों इस बार वोट किसको करोगे? इस बार वोट बीजेपी को। बीजेपी? क्यों? बीजेपी है। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी के कारण? हाँ, मोदी के कारण। ए दुर्लभ सोमपल्ली। मोदी नहीं होते तो क्या होता? मोदी क्या बोल रहे हो भैया? मोदी देश चला रहा हो तो मोदी को दें अपन वोट। हाँ, देश तो पहले भी नेता चलाते रहे। पहले चलाते रहे, सो पहले वाले नेता थोड़ी काम किए थे। अपने मोदी काम को है। मोदी काम कर रहा हो? हाँ, वो काम करवा, बहुत काम करवा, देख रहा पूरी, देख रहा। एक दिन में व्यवस्था बन गई। पहले ऐसो पुरोहित तो हमारी दुकान के सामने कचड़ा कूड़ा ऐसो का मतलब ढोर रहते खड़े रहेंगी, 4 आदमी ढोर पकड़ रहा। 2 दिन में ढोर पकड़ेगा पूरे 50-50 ढोर घूमत हैंगी। अच्छा, हाउ हम नुकसान करके जात। अब हम कौन से कहते हैं? अब एक दिन में व्यवस्था बना दे पूरी 2 दिन में मोदी के आने, मोदी के आवे से। इसीलिए मोदी को वोट। अब क्या कह सकत तो अपन? मोदी जी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो ये जो मंदिर बन रहा है तो ये तो ठीक है, बन रहा, अच्छी बात। पर कुछ ऐसा सागर के लिए सोचे कि लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध हो, कोई फैक्ट्री वगैरह हो, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ डल जाए। क्योंकि सागर बहुत पिछड़ा हुआ है, शुरू से रहा है। यहाँ के जो शुरू से राजनीति, एक तो इस एरिया को जाना जाता है बड़ी उद्योग के नाम से शुरू से, और उस चक्कर में यहाँ पर लोगों को उन लोगों ने विकास नहीं होने दिया सागर का, बड़ी उद्योग के कारण, ताकि लेबर महंगी ना हो पाए, लेबर सस्ती मिले उनको। और यही कारण रहा कि ना यहाँ कोई रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाए, न कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लग पाई। इतनी बेरोजगारी है, हम लोग अपने आप को कैसे मेंटेन किए वो हम लोग जानते हैं। तो मोदी आए चाहे कांग्रेस आए, और क्या, मजबूरी तो करना ही पड़ेगी। और मोदी के उस आने से कितना महंगा हुआ है, सब्जी भाजी सब महंगा हो रहा है। टमाटर कभी लाइफ में 200 रुपए के जी हुए, कभी 240 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं। और पेट्रोल डीजल का सबका दाम बढ़ा हुआ है। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए देश में? कितना बदला देश, या मोदी की बात करें? मोदी ने कम से कम करा तो है। माने जब कांग्रेस के राज में था तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, और जो किया भी होगा तो दिखा नहीं है। जिसने किया है तो कम से कम दिखा तो है। क्या और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो आ जाएगा तो शायद तक देश बर्बाद हो जाएगा फिर इसके बाद में। ऐसा होगा? नहीं सर, मैं तो विकास के साथ हूँ। हमारे लिए, गरीबों के लिए जो काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। जनता का भला करने वाला ही देश का असली रक्षक है। तो अभी आज मोदी जी भी आके लौट गए हैं, तो क्या लगता, कुछ देकर गए सागर के लिए? सर जरूर दे के गए होंगे। आए हैं, मंदिर बनवाया उन्होंने 100 करोड़ की लागत का, संत रविदास जी का मंदिर,
तो जरूर दे के गए हैं, और भी बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। तो 23 में क्या करेंगे और 24 में क्या करेंगे? 23 में राज्य की सरकार बनेगी और 24 में मोदी की सरकार। अब वो तो जनता पे डिपेंड करता है सर। आप लोग भी वोटर हो पहली बार? सर बड़ी संख्या है इस बार पहली बार वोटर। इसलिए तो सर जो जनता का विकास का उसमें कार्य में अपना सहयोग करेगा, जो भी काम पूर्ण, तो उसको जरूर सपोर्ट किया जाएगा सर। उसको सपोर्ट करेंगे। देखिए हर हाथ में चाय की प्याली है। और आप क्या सोचते हैं? सर अभी तो फिलहाल वोट नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि 18+ नहीं हूँ, बट डालूंगा तो बीजेपी पे ही डालूंगा। अच्छा, ये तय कर लिया। चलिए, ऐसे बहुत युवा हैं यहाँ और हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं, नए नए युवा है। क्या देखते 2024 और 23 में कौन सी सरकार आना चाहिए? कौन सी सरकार ठीक काम करती है? सर बीजेपी ही आएगी सर। अच्छा, यस सर। क्या है बीजेपी में ऐसा? मोदी जी सर। मोदी? यस सर। तो आप पहली बार वोट करेंगे या पहले वोट करें? मैं कई बार से कर रहा हूँ सर। कई बार से? यस सर। तो इस बार भी मन बना लिया? यस सर। तो ऐसा क्यों मतलब लगता है मोदी और राहुल में क्या फर्क देख? सर इंटरनेशनल लेवल पर सर उन्होंने बहुत अच्छी इमेज बनाई है सर। क्या है, आज मोदी जी का आप देखिए तो अमेरिका से के प्रेजेंट से ज़्यादा वैल्यू है सर उनकी। अच्छा, हाँ सर, इसलिए? हाँ सर। चेहरे पे मुस्कुराहट भी आप? यस सर। आप क्या सोचते हैं? जी मैं तो चेंज चाहूँगा। नरियावली विधानसभा बहुत अलग है। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र हैं। काबुल पुल क्षेत्र में भगवान शनि का पुराना मंदिर है। हम जब पहुंचे तो दिन भी शनिवार का था, लिहाजा मंदिर के आसपास दान देने वाले भी हैं और लेने वाले भी। 65 साल की अम्मा है जिन्हें बुढ़ापे में अपनों ने छोड़ दिया। दूसरों की अपनी परेशानी है, इसलिए भगवान के आशीर्वाद और दान से दुआ दोनों की जरूरत नजर आती है। लेकिन चुनाव की बात यहाँ भी है। क्या हो गया? आज कुछ खास दिन होता है दान कर रहे हैं? शनिवार रहता है इसलिए? हर शनिवार करते हर शनिवार को? अच्छा, क्या होता है शनिवार को दान? शनि महाराज खुश हो जाते हैं। हो गया। भैया बेटा हमारी कुटी नहीं आ रही है, बिल्कुल आप पूरा कर लगाओ। क्या होगा? कुटी नहीं आ रही हमारी। कुटी नहीं आई? हाँ 4 बार फार्म भरता है। वो कन्हई पटेल को, भंजन पटेल को बेटा नहीं रही कुटी, पूरा घर घर का हम आओ। तुलसी नगर बाट है भगवानगंज। विधायक क्या करते? विधायक से नहीं कहो? विधायक के 1 दार फार्म भरे हमने, कुटी नहीं आ रही बेटा। आपका विधायक वो है कि हाँ, और क्या कहते हैं जो कन्हई पटेल ना मेंबर है तुलसी नगर बाट को। लाडली बहना को पैसा मिलता? नहीं मिले बेटा, हमें नहीं मिला। 600 मिला थे, हम हाथ टूट गया तो 600 मिला थे महीना के, बस डॉक्टर ने करवाओ तो। हम अकेले हैं बेटा, न हमारा कुटिया न हमें खावे पीवे मिला बेटा। आते बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने अपने लोग आई खोल लेके भाग गए। चलिए, यहाँ शनि मंदिर के पास जब पहुँचते हैं तो लोग, जैसा हम कह रहे हैं, ये हर वर्ग के लोग दान करने यहाँ आते हैं। इस बार नरियावली विधानसभा में साहब क्या है कि विकास तो हुए हैं, अभी बहुत उपेक्षाएं हैं, लेकिन अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। उपेक्षाएं ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब अपन को जो है अपेक्षाएं हैं कि इधर बहुत सी चीजें, जैसे ढाना अब नरियावली विधानसभा क्षेत्र में आता है। क्या करने आए? पूजा करने? पूजा करने आए हम। शनि महाराज? शनिवार, हर शनिवार आते हैं। हर शनिवार आते? हर शनिवार। ग्रह तो ठीक चल रहे? बढ़िया। यही रहते हो? ये प्रदीप लारिया है आपका विधायक? हाँ, प्रदीप लारिया। क्या काम किया प्रदीप लारिया से? पूछते काम किया? काम किया है। तो इस बार चुनाव में किसकी कामना पूरी करने वाले हो? बीजेपी की, कांग्रेस? बीजेपी वाले। बिल्कुल। माहौल किसका है? बीजेपी का है। आप बीजेपी को? तो बीजेपी का है। लोग कह रहे लारिया बदलना चाहिए। नहीं, वो बीजेपी सही है, कहाँ दिक्कत है? कोई बीजेपी नया चेहरा होना चाहिए। चेहरा पार्टी तो वही रहेगी, चेहरा बगैर बदल दो आप। चेहरा बदल दो, अगर पब्लिक को चेहरा नहीं, पार्टी से मतलब, अपन तो पार्टी वाले हैं भाई। वोट नहीं करोगे? वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। किसको करेंगे? पर्सनली जो भी होगा अपना ओपिनियन वो अपन कर देंगे वहाँ जाके। क्या लगता है पार्टी कौन सा ठीक करती काम? अभी मेरे हिसाब से तो जब तक मैं जिस जनरेशन में हूँ उधर तो बीजेपी कर रही है मेरे सामने तो, और बाकी देखो आगे कांग्रेस का अभी ऐसा लगता नहीं मेरे को, सामने को जो भी हो फिर देखते हैं। 50-50 कह सकते हैं हम, चांसेस 50-50 कह सकते हैं। राजनीति कहीं पर भी पलट सकती है। भगवान का किसको आशीर्वाद मिलेगा इस बार, कमल को, पंजे को? अब वो तो भगवान ध्यान दे, वो तो अभी तो मोदी जी अच्छी काम कर रहे हैं और ये है। सदर क्षेत्र में कल्लू भाई की दुकान का जायका बहुत अलग होता है। यहाँ के समोसे जलेबी भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। कुछ देर हम भी रुक गए चुनाव का जायका लेने। सुबह का वक्त है और हम जायका ले रहे हैं नरियावली विधानसभा का।
जायके का मतलब होता है चुनावी जायका, लेकिन यहाँ तो खान पान का जायका। कल्लू हलवाई की दुकान है, बड़ी पुरानी दुकान है। कल्लू हलवाई की दुकान बहुत पुरानी दुकान है। कहते हैं कि यहाँ जो भी आते हैं तो गर्मा गर्म जलेबी है, पोहे हैं, तो इसका जायका लेने भी लोग पहुंचते रहते हैं। आप देखिए इस वक्त बड़ी तेजी से जलेबी बन रही। कब से बना रहे हैं जलेबी? करीब 15 साल से बना रहे। अच्छा, क्या होगा इस बार चुनाव में? पता नहीं क्या होगा। कमल को वोट करोगे पंजे को? कमल ही को वोट करेंगे। कमल में क्या है? कमल में को है नरेंद्र मोदी। मोदी के कारण? हाँ। और विधायक जी के कारण? विधायक कैसा काम करता है? प्रदीप लारिया सही काम करते हैं। ठीक है। तो एक तरफ जलेबी है, दूसरी तरफ गर्मा गर्म समोसे हैं। और आप कब से बना रहे हैं समोसे? समोसे बना रहा 25 साल से। 25 साल में क्या बदल गया? क्या बदला? सब बस बदल रहे। क्या क्या बदल गया बताओ? बदल रहा है, यही है, समोसे ही बना रहे हम तो। अपन नहीं बदले, अपन वहीं के वहीं है। हाँ। पैसे बढ़े कि नहीं पहले से? हाँ, 400 रुपये होगा। पहले कितना मिलता था? पहले 150 रुपया। अच्छा, चुनाव में क्या होगा इस बार? बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर बन जाएगी? हमेशा ही तो वही बन रही। हाँ, वही बनेगी। अब क्यों बना देते लोग बार बार? है? काम करते जा रहे हो, पैसे देते हैं ना सबको। 1-1 हजार दे रहे हैं। टमाटर का खर्चा निकल रहा है। टमाटर खर्चा निकल आया? और का 200 रुपये किलो है, टमाटर का खर्चा निकल रहा है। बड़ी दिलचस्प बात कही। बोल रहे 1000 रुपए मिलने से। आप देखिए इधर काफी भीड़ है। देखिए सुबह का वक्त होता तो ऐसी लंबी लाइन लगी रहती है लोगों की। पोहे, समोसे, जलेबी। आपने क्या खाया? मैंने पोहा जलेबी खाया और इनका बहुत बढ़िया समोसा बनता है। अभी समोसे का इंतजार चल रहा है। समोसे का इंतजार। अच्छा, ये बताइए कि कौन ठीक काम कर रहा है, बीजेपी कांग्रेस? देखिए, काम तो कोई सही नहीं कर रहा है। तो वोट किसको करेंगे? हैं? वोट का मत पूछिए, हो तो कहीं भी जा सकता है। ये बड़ी मुस्कुराहट है, वोट कहीं भी। आप किसको वोट करने वाले इस बार? बीजेपी। बीजेपी को तो कर रहे हैं हमेशा। हम शुरू से बीजेपी के अंदर भक्त हैं। नरेंद्र मोदी की भक्ति है बीजेपी की? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की भक्ति इतनी क्यों है? पसंद करते हैं उसको, लाइक करते हैं। क्या क्या दिखता है लाइक में से? जो होना चाहिए एक नेता में, उसमें सब गुण है। वो सब गुण है, बाकी नेताओं में नहीं है। पसंद की बात है, अपनी अपनी। समोसे का जायका है, चुनाव का जायका कैसा है? समोसे का जायका बहुत अच्छा है। क्या खास? ऐसे एक नंबर क्वालिटी है। शहर में सागर से सबसे अच्छी दुकान है समोसे की जी। तो अच्छा मसाला डाल एक नंबर मसाला है। और चुनाव का जायका क्या कह रहे हैं? चुनाव का जायका सागर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब पूरे भारतीय जनता पार्टी के ही लग रहे हो जी। और प्रदीप लारिया? प्रदीप लारिया भी जीत जाएंगे। लोग कह रहे हैं चेहरा बदल जाना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो पूरी नीति से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। नरियावली विधानसभा में हाल ही में पीएम मोदी ने 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास आश्रम का भूमि पूजन किया है। हमने यहां पहुंचने वाले लोगों से चुनाव की बात की तो प्रतिक्रिया मिली जुली सामने आई। तो नरियावली विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। नरियावली में क्या होगा इस बार? नरियावली विधानसभा का जो प्रेजेंट टाइम का समीकरण देख रहे हैं, उसमें आज आप जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए और जो योजना की क्रियान्वयन हुआ है उसको देखने में प्रदीप लारिया के कंपटीशन में आज की तारीख में कोई व्यक्ति नहीं है कि जो उन्हें टक्कर दे सके, क्योंकि सेटिंग एमएलए हैं और उनके विकास कार्य भी अच्छे गए हैं प्रदीप लारिया। मोदी जी के कारण कि प्रदीप लारिया के कारण? ये भाजपा के द्वारा, ना नरेंद्र मोदी ना शिवराज सिंह, जो भाजपा के द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं उनको देखते हुए जनता इस बार यानी इनको क्या है, भाजपा को ही जिताएगी, ये तय है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा, जो स्टेट केंद्र गवर्नमेंट करेगी उसी पे काम चलेगा। वो अच्छा, स्टेट का जो काम है, जितना स्टेट करेगी काम उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। प्रदीप लारिया की क्या स्थिति? अच्छी स्थिति है प्रदीप लारिया की। जमीन से जुड़ा है आदमी हो, जमीन से जुड़ा आदमी, जमीनी कार्यकर्ता है वो, बढ़िया काम करते हैं लारिया जी हमारे यहाँ पे। और यही चाहते हैं महंगाई भर थोड़ी कम हो जाए, बाकी देश में सब सही चल। असर करेगी चुनाव में? महंगाई तो असर करेगी, महंगाई बहुत ज्यादा है। क्योंकि महंगाई असर नहीं करेगी। महंगाई क्या है, महंगाई एक मुद्दा है, समझ रहे ना। बाकी गवर्नमेंट तो आदमियों को दे रही है पर्याप्त। नरियावली विधानसभा को लेकर दोनों दल एक्टिव हैं। विधायक प्रदीप लारिया को अपनी सरकार और क्षेत्र में किए गए विकास के कामों से जीत की उम्मीद है।
कांग्रेस ने पिछली बार कद्दावर नेता सुरेंद्र चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा। अब पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। स्थानीय स्तर पर लोग नए चेहरे चाहते हैं। मुद्दा विधानसभा में बेरोजगारी का भी है। इसके अलावा तात्कालीन स्थितियां भी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। कुल मिलाकर नरियावली में इस बार विधानसभा का चुनाव काफी घमासान होने वाला है। नरियावली विधानसभा को लेकर लोगों के अपने अपने मत हैं। आम जन से बात करिए तो वो बात अपने ढंग से करते हैं, लेकिन बात ही बात में बहुत कुछ कह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी विधानसभा में 100 करोड़ का मंदिर का भूमि पूजन कर लौट गए। अब बारी 2023 के चुनाव की है। आखिर मतदाता किसके साथ जाएगा, तो इंतजार कीजिए। पर इतना जरूर है कि यहाँ का चुनावी जायका बहुत अलग है। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, नरियावली।